आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सरल लोलक क्या है। सरल लोलक को जब माध्य स्थिति से हटाया जाता है तो वह दोलन करने लगता है, क्यों? हमें क्या बताना है, सरल लोलक क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हमें बताना है सरल लोलक को जब माध्य स्थिति से हटाया जाता है तो वह दोलन करने लगता है, उसका हमें कारण बताना है। तो सरल लोलक क्या होता है, पहले उसका डायग्राम बना के समझेंगे। यहाँ से हम एक डायग्राम बना लिए। इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कोई दृढ़ आधार है, उससे एक एल लंबाई की रस्सी बंधी हुई है, ठीक। और रस्सी के दूसरे किनारे पे हमारे पास एक कोली एम द्रव्यमान का एक गोलक बंधा हुआ है। तो ये हमारा बन गया सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है, जब किसी एल लंबाई की रस्सी से, जो कि रस्सी का एक सिरा हमारा किसी दृढ़ आधार से बंधा होता है, ये हमारे पास क्या है, दृढ़ आधार। तो अगर कोई एक सिरा रस्सी का हमारा दृढ़ आधार से बंधा है, दूसरे सिरे पे आप कोई एम द्रव्यमान का गोलक या फिर कोई गेंद बांध देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे पास सरल लोलक बन जाता है, ठीक। ये जो हमारा ये नीचे द्रव्यमान बंधा रहता है, इसको हम गोलक भी बोलते हैं। अभी इसका द्रव्यमान एम है, तो ये हमारा हो गया सरल लोलक। अब ये कौन सी गति कर सकता है, ये हमारा सिर्फ दोलन गति कर सकता है। क्यों दोलन गति कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, उसका एक सिरा हमारा यहाँ पे बंधा हुआ है, दूसरे सिरे पे हमारे पास द्रव्यमान लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से हमारा दोलन गति कर सकता है, सिर्फ इस दिशा में। कभी यहाँ जाएगा, कभी अपनी माध्य स्थिति पे लौट के आएगा, कभी यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा। तो जब ये फ्रीली अपना लटका रहता है, जब इसमें कोई भी गति नहीं होती है, जब ये लोलक हमारा इस रस्सी से बंध के, तो उस समय उसको कहते हैं माध्य स्थिति। ये अपनी कौन सी अवस्था में होता है, माध्य अवस्था में होता है, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी माध्य स्थिति से हटाया जाता है। जब सरल लोलक को इसकी माध्य स्थिति से आप थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं तो ये दोलन गति करता है, हमें ये बताना है। तो अभी मान लेते हैं अपनी ये माध्य स्थिति में था, इसको कुछ देर बाद विस्थापित करके हमने क्या किया, इस सरल लोलक को यहाँ पे ले आए, ठीक। कितना कोण विस्थापित कर दिया, अभी हम मान लेते हैं इसकी माध्य स्थिति से हमने इसको थीटा कोण विस्थापित किया और सरल लोलक अब हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो माध्य स्थिति से कितना कोण विस्थापित किया, थीटा। थीटा हमारा बहुत कम होता है, तो यहाँ से अगर देखें, इसको आप बल लगा के इसको थीटा कोण विस्थापित करेंगे, तो चूंकि ये इसी तरफ गति कर सकता है, हमेशा ये रस्सी से बंधा रहेगा, इस लंबाई की रस्सी से द्रव्यमान हमारा। अगर यहाँ पे छोड़ेंगे, तो जैसे ही छोड़ेंगे हमारा नीचे की तरफ गति करते हुए अपनी माध्य स्थिति पर आ जाएगा। चूंकि माध्य स्थिति पे गति करते आते हुए इसमें जड़ तो आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रुकता नहीं है, उतनी ही दूरी दूसरी तरफ भी जाता है। तो सरल लोलक एक बार यहाँ भी पहुंचेगा, ठीक, जो कि रस्सी से हमारा इस तरह से बंधा रहा होगा, फिर यहाँ से वापस घूम के आएगा अपनी इस माध्य स्थिति पे। तो हम देख पा रहे हैं सरल लोलक हमेशा इस माध्य स्थिति की दोनों तरफ क्या कर रहा है, समान दूरियों तक। अगर थीटा कोण हमने विस्थापित करके छोड़ा था, तो दूसरी तरफ भी ये हमारा थीटा कोण जाएगा। तो समान विस्थापन करके लगातार माध्य स्थिति के दोनों तरफ ये गति करेगा, ठीक। तो इस तरह से हमारे इस कण की दोलन गति होगी जब किसी सरल लोलक को उसकी माध्य अवस्था से, माध्य अवस्था कौन सी अवस्था होती है, जब ये लोलक हमारा है सिंपली जब लटका रहता है तो उसकी माध्य अवस्था हो जाती है, ठीक। अगर इसको आप थोड़ा सा थीटा कोण विस्थापित करेंगे इसकी माध्य अवस्था से, ये हमारा माध्य अवस्था होता है, ठीक, जो कि ऊर्ध्वाधर रहता है। तो ये क्या करता है, इस माध्य अवस्था के इर्द गिर्द दोनों तरफ समान दूरियों तक गति करने लगता है, जो कि हमारी दोलन गति होती है। ऐसा क्यों होता है, अगर यहाँ पे देखें, अगर इस दोलक का द्रव्यमान m है, जो हमारे पास गोलक बंधा हुआ है, तो उसका भार नीचे की तरफ लगेगा, mg बोल सकते हैं, ठीक। कब, जब ये अपनी साम्य अवस्था में था या माध्य अवस्था में था। तो जो रस्सी या डोरी में जो तनाव होगा उस समय तनाव मान लेते हैं t होगा, ठीक। लेकिन जब इसको आप थीटा कोण विस्थापित करेंगे तब भी देखेंगे इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो भार होगा नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन अगर इसको थीटा कोण विस्थापित किया तो रस्सी की लंबाई इस दिशा में होगी और ये भी कोण हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो इस mg के हम कितने घटक करेंगे, 2 घटक। एक घटक हमारा इस दिशा में आ जाएगा mg cos थीटा, जो कि अगर देखें इस समय जो हमारे पास रस्सी में तनाव होगा उसको संतुलित करेगा। हम मान लेते हैं इस समय जब थीटा कोण विस्थापित करेंगे तो रस्सी में तनाव t डैश था, तो t डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, mg cos थीटा के। क्योंकि रस्सी के अनुदिश जो भी हमारा घटक होगा रस्सी में तनाव को संतुलित कर देगा, तो t डैश का मान आ गया mg cos थीटा के। मतलब यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे तो तनाव का मान डोरी में घटता जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा, एक आंसर यहाँ से ये भी निकल गया कि डोरी में सबसे ज्यादा तनाव कहाँ पे होगा, जब डोरी अपनी माध्य स्थिति में होगी। मतलब कि जब सरल लोलक अपनी माध्य अवस्था में होगा तो उस समय डोरी में सबसे ज्यादा तनाव होगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको माध्य स्थिति से विस्थापित करेंगे तो तनाव का मान कम हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अब तनाव में किसके बराबर हो गया, mg इंटू कॉस थीटा के बराबर।
तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे देखें इस माध्य स्थिति पे तनाव किसके बराबर था, T बराबर m इंटू जी के बराबर था। जब आपने थीटा कोड विस्थापित किया तो जो डोरी में तनाव आया था उसका मान हो गया mg cos थीटा। अगर थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटेगा, इसका मतलब तनाव हमारा घट गया। लेकिन इस तनाव की वजह से ये हमारा दोलन गति नहीं करेगा। अभी mg cos थीटा आया एक घटक, दूसरा घटक इस mg का हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं mg sin थीटा ये हमारा दूसरा घटक आ गया, इसको यहाँ से सही से लिखें। तो ये जो दूसरा घटक होगा वो माध्य स्थिति की तरफ लगेगा और इसी घटक की वजह से ये बार बार अपनी माध्य स्थिति पर लौट के आएगा। चूंकि हम देख पा रहे हैं इस mg का एक घटक हमारा mg sin थीटा होगा जो कि इस माध्य स्थिति की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कण हमेशा बार बार अपनी माध्य स्थिति पर इस mg sin थीटा की वजह से लौट के आएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति पर बार बार खींच के लाता है। तो ये इस स्थिति में दोलन के केस में हमारे पास जो प्रत्यानयन बल होता है उसका मान होता है mg sin थीटा। तो इस प्रत्यानयन बल की वजह से ये कण हमेशा बार बार अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है, ठीक, दोलन गति करता है। तो ये प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में रहेगा। अभी अगर आपने थीटा विस्थापन किया तो विस्थापन इस दिशा में होगा, तो प्रत्यानयन बल हमारा mg sin थीटा इस विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा और ये प्रत्यानयन बल ही वस्तु को दोलन गति करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये प्रत्यानयन बल वस्तु को माध्य स्थिति की तरफ लग रहा है, मतलब कि यहाँ से इसको खींच करके जो गोलक का द्रव्यमान है माध्य स्थिति पर लाएगा। अब जैसे ही माध्य स्थिति पर लाएगा तो यहाँ तो रुक नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास गति आ चुकी होगी, तो यहाँ से कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक उतना ही ऊपर जाएगा जितना पहले गया था। तो इस समय mg sin थीटा फिर नीचे की तरफ लगेगा और mg sin थीटा फिर इसको नीचे की तरफ खींच लाएगा। तो ये हमारा जो प्रत्यानयन बल है यही हमारा दोलन गति करवाता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा दोलन गति क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक प्रत्यानयन बल mg sin थीटा लगता है। अगर आप उसको थीटा कोड विस्थापित किए हैं तो ठीक, उसकी वजह से ये बार बार अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति करता है। इसी वजह से सरल लोलक हमारा दोलन गति कर पाता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।